वेलकम दोस्तों। वैसे तो इस वीडियो की शुरुआत ऐसी नहीं होनी थी, बट क्या करें, करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो के मेन पॉइंट में जाने से पहले मैंने सोचा कि उससे पहले जो हुआ वो भी थोड़ा दिखा दिया जाए। तो मैं पहुंचा था अमरकंटक इवनिंग में, और ये रहा वहाँ का कुछ इवनिंग का व्यू। अरे इसको नहीं दिखाना था, ये कहाँ बीच में आ गया, हट जल्दी। हाँ, तो ये रहा अमरकंटक का व्यू इवनिंग में। एंड ये रहा एक ब्रिज, नर्मदे हर करके इसमें लिखा हुआ है। एंड ये सच में आंखों से सामने से देख रहा था तो बहुत अच्छा था। एंड इस पर चढ़ने के पैसे देने पड़ रहे थे, तो या मैंने पैसे दिए एंड मैं इसके ऊपर आया। ब्रिज में चढ़ने के पैसे कौन लेता है भाई, बट ठीक है, मैं आया। इसके ऊपर बंदर बहुत ज़्यादा थे, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, देखना बहुत सारे बंदर थे और परेशान कर रहे थे, रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे। मैं सोचा था कि अमरकंटक पहुंचा हूँ तो नेक्स्ट डे मेरे को शूट करना था, तो शूट करना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आज शाम को एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो मैं एक्सप्लोर करने निकल गया था एंड चीज़ों को देख रहा था, और मेरे को चीज़ें तो नहीं दिख रही थी, सिर्फ बंदर दिख रहे थे। वैसे मैं ट्रैवल करके बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा था एंड बहुत थका हुआ था, तो मेरे को उतना कोई खास और एक्सप्लोर करने का कुछ दिखा नहीं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को रोकता हूँ एंड चलते हैं हमारी मेन वीडियो पे, क्योंकि इसके बाद मैं रेस्ट करने सोने चला गया था। सो हाँ गाइज, मैं आया था अमरकंटक के मंदिर एक्सप्लोर करने, घूमने, दर्शन करने और भी बहुत कुछ करने की। यहाँ पे सिर्फ अमरकंटक का मंदिर ही नहीं, आसपास और भी बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि आपको वीडियो में आगे दिखाई देगा। खैर, जानने को भी बहुत कुछ है। वैसे तो आप में से बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग अमरकंटक घूम चुके होगे एंड चीज़ों को देख चुके होगे, बट जो अंदर की बातें हैं, जो बातें ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, उन चीज़ों पे आज बात करेंगे। अमरकंटक, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्य और सतपुरा रेंज के जंक्शन पर बसे एक बेहद खूबसूरत और पवित्र हिल स्टेशन है। ये जगह मुख्य रूप से नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के लिए जानी जाती है। नर्मदा नदी एक सफ़ेद संगमरमर के मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित एक कुंड से निकलती है, जिसे नर्मदा कुंड कहा जाता है। यह कुंड लगभग 16 छोटे बड़े प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें नर्मदा मंदिर और शिव मंदिर प्रमुख है। नर्मदा को भारत की 7 सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से नहीं मिलता, वही पुण्य नर्मदा नदी के सिर्फ दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। नर्मदा भारत की उन गिनती की नदियों में से एक है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। पुरानी कथाओं के अनुसार नर्मदा की शादी सोनभद्र से होने वाली थी, लेकिन सोनभद्र को नर्मदा की दासी जहीला से प्रेम हो गया। इस धोखे से आहत होकर नर्मदा ने हमेशा कुंवारी रहने का फैसला किया और बाकी सभी नदियों से उलट दूसरी दिशा में बहना शुरू कर दिया। आज जो सफ़ेद मंदिर कॉम्प्लेक्स हम नर्मदा कुंड के रूप में देखते हैं, उसका मूल निर्माण 11वीं सेंचुरी में कलचुरी राजवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। इन्होंने ही पवित्र स्थल को एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल ढांचा दिया था। कलचुरी राजाओं के बाद नागपुर के भोसले शासकों और बाद में इंदौर की महान शासिका महारानी अहिल्या बाई होलकर ने इस कुंड और आसपास के मंदिरों का विस्तार से जीर्णोद्धार करवाया था। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है, ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। नर्मदा नदी के तल में मिलने वाला पत्थर नदी के तेज बहाव और घुराना फ्रिक्शन के कारण घिस घिस कर बिल्कुल ओवल शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। इन्हें बानालिंगा कहा जाता है। पोष मंदिरों से लेकर आम घरों तक इन्हीं पत्थरों का बिना किसी तरह से शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा दुनिया की अकेली एक ऐसी नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है। एक किनारा से शुरू करके वापस उसी जगह आना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसमें लगभग 2600 प्लस किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा की जाती है, और इस दौरान नदी को पार करना मना होता है। जियोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो नर्मदा नदी जिस विंध्य और सतपुरा के बीच से बहती है, वो हिमालय के बनने और गंगा नदी के अस्तित्व में आने से भी हजारों साल पहले की है। मत्स्य पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पूरी दुनिया का अंत होता है, तब भी नर्मदा नदी नहीं सूखती और उसका अस्तित्व बचा रहता है, इसलिए इसे अमर माना गया है। नर्मदा नदी का उद्गम देखने के बाद पास में ही एक और मंदिर था, कर्ण मंदिर। आइए इसका इतिहास जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में 1042 और 1072 ईस्वी के बीच में कलचुरी शासक राजा लक्ष्मी कर्ण के द्वारा करवाया गया था। ऐतिहासिक विवरणों और वास्तुकला के विश्लेषण से पता चलता है कि यह मंदिर मूल रूप से सूर्यदेव को समर्पित है। आज यह पूरा परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित एक स्मारक है और इसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है।
जब से मैं अमरकंटक पहुंचा था, मैं यहाँ पे लोकल से बात कर रहा था एंड पंडितों से भी मैंने बात की थी, तो सबका एक ही कहना था कि एक बार कपिल धारा जरूर देख लेना। तो मैं निकल जाता हूँ कपिल धारा देखने के लिए अपनी फैमिली के साथ। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ ग्लास ब्रिज में, एंड ये रहा वो ग्लास ब्रिज। एंड यहाँ पे खड़ा होना थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और ग्लास बहुत गर्म था। ये रहे हमारे गणेश जी और साथ में हाथी जी भी हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये है कपिल धारा। शायद आपको वीडियो में वो आवाज़ें ना आए जो मैं सुन सकता हूँ, बट यहाँ पे पानी की इतनी तेज़ आवाज़ थी ना कि कान दर्द हो गए थे। बट जो सुकून था ना, मैंने इंस्टा पे वीडियो भी डाली थी, आप देख लेना। मैं उस पर जाके नहा भी रहा था, नहा नहीं, मैं तो उसके नीचे खड़ा था। एंड ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये था जैन मंदिर, जो कि अभी ऑन कंस्ट्रक्शन है। बट हम लोग वहाँ पे गए थे देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स ने बताया कि बहुत सुंदर टेम्पल है, आपको एक बार जाके देखना चाहिए, एक बार विजिट करना चाहिए। एंड देन मैं अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ कि एक बार चलते हैं, क्योंकि हमें निकलने के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि हमारा घर वहाँ से थोड़ी दूर तो है, मतलब आते आते लेट नाइट हो जाती है। नेक्स्ट डे सबको काम पे भी जाना था, छुट्टियाँ खत्म थी सबकी। सो मैंने बोला जल्दी से विजिट करते हैं एंड चलते हैं। आप यहाँ की खूबसूरती अपने आंखों से देख ही सकते हो ना ही गाइज। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मेन टेम्पल नहीं है, मेन टेम्पल तो इसके पीछे है। एंड उसकी खूबसूरती मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है वो। देखना है, दिखाऊँ? रुको दिखाता हूँ। ये है वो टेम्पल। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए मैं उतना अच्छे से दिखा नहीं पाया। एंड यहाँ पे कैमरा रिस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए मैं इसकी खूबसूरती को अंदर से उतने अच्छे से दिखा नहीं पाया। एंड अंदर में पूजा पाठ जो होती है वो भी चल रही थी, सो वहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन थे कैमरा के, मैं लेके जा नहीं सकता था। बट बाहर से मैं जितना दिखा सकता था मैंने पूरी ट्राई की दिखाने की, क्योंकि ये मंदिर इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, क्या ही बताऊँ। मतलब इसकी कारीगरी इतनी सुंदर थी ना पूरे मंदिर की, मैं देख के खुश हो गया था, बहुत प्यारा था लिटरली। एंड यहाँ से निकलने के बाद हम जाते हैं एक और जगह, जो कि काइंड ऑफ वहाँ पे कोई बोलता है व्यू पॉइंट है, कोई बोलता है सनसेट पॉइंट है, कोई बोलता है कुछ तो कोई कुछ। आप एक बार देख के बता दो, क्योंकि मैं उस जगह के बारे में समझ नहीं पाया, लेकिन आप एक बार बता दो, क्योंकि वो जगह बेहद खूबसूरत थी। और वहाँ पे भी एक ग्लास ब्रिज था, दिखाता हूँ। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा था इस व्यू की। यार ये व्यू इतना अच्छा दिख रहा था ना आंखों के सामने। और वो रहा सामने ग्लास ब्रिज, आपको दिख रहा होगा वो ऑरेंज कलर जो चमक रहा है, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं। वहाँ बहुत भीड़ थी, तो मैं तो वहाँ गया ही नहीं। खैर आप एक बार इस व्यू को देखो, बहुत पीसफुल था ये व्यू। आई डोंट नो आपको वीडियो में कैसा दिख रहा है, बट रियलिटी में बहुत सुंदर था ये नज़ारा। एंड यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा चले गए अमरेश्वर मंदिर। एंड अब वहाँ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ स्थापित भगवान शिव का अत्यंत विशाल शिवलिंग है। इस शिवलिंग को एक ही विशाल पत्थर से तराश कर बनाया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा देता है। इसका वजन कई टन माना जाता है। यह पूरे क्षेत्र में सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। एंड इसके बाद साइड से एक पंडित आके मेरा हाथ पकड़ लेता है कि रुक जाओ, यहाँ रिकॉर्डिंग मना है। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो के लिए। इतना ही घूम पाया था मैं अमरकंटक जाकर, क्योंकि टाइम की बहुत कमी थी। एंड अब मैं निकल गया हूँ घर, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि फिर से जब मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे।